झारखंड में महागठबंधन की सरकार पर बीजेपी के नेता तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। अब आरोप प्रत्यारोप की इस राजनीति में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी कूद गए। नड्डा ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि झारखंड में लॉलेसनेस की स्थिति है, जबकि शासक कमजोर और बेपरवाह है। नड्डा ने बीजेपी के 8 जिले में ऑफिस का उद्घाटन किया। इस मौके पर नड्डा ने कोरोना काल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की जनसेवा की जमकर तारीफ की। झारखंड ने भी बहुत अच्छा काम किया। आपने फीड द नीडी प्रोग्राम में और इसी तरीके से आपने हमारे सेवा ही संगठन के कार्यक्रम में बहुत अच्छे तरीके से आपने सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 12,74,000 लोगों को भोजन आपने पहुंचाया है, उनको दिया है। उसी तरीके से लगभग 27 लाख राशन किट आपने बांटे हैं और राशन किट भी एक महीने का मोदी किट के नाम से आपने बांटे हैं। बहुत अच्छा काम झारखंड यूनिट ने किया है। उसी तरीके से प्रदेश के बाहर लगभग 16,500 लोगों को वहां की यूनिट से भोजन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के झारखंड यूनिट के कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन का इस्तेमाल करके किया है। ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। पीएम केयर फंड में लगभग 42,580 कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ रुपए की राशि जमा करके डाली है। उसी तरीके से 31,13,000 फेस कवर्स आपने बांटे हैं। लगभग 8 लाख आपने सैनिटाइजर्स बांटे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सेवा ही संगठन है फीड द नीडी कार्यक्रम में झारखंड यूनिट ने बहुत अच्छा काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं। और नड्डा ने लोहरदगा, सिमडेगा, चाईबासा, सरायकेला, खरसावां, रामगढ़, पलामू, गिरिडीह और धनबाद के कार्यालयों का ऑनलाइन उद्घाटन किया। बीजेपी ने देश के 700 संगठनिक जिलों में से 400 जिलों में अपना कार्यालय बना लिया है। अब बाकी बचे जिलों में भी अगले 2 वर्षों में कार्यालय बनाने का काम पूरा किया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी के कार्य में कार्यालय का अहम योगदान होता है। भारतीय जनता पार्टी में हम लोग जब कार्यकर्ता है तो हम लोगों को कार्यपद्धति के बारे में 4 विषयों पर हम लोगों को विचार करने के लिए कहा जाता है। 4 क, उसमें कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम और कोष, इन 4 बिंदुओं पर पार्टी की आधारभूत संरचना खड़ी की गई है। इसलिए कार्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है पार्टी के दृष्टिकोण से। और झारखंड प्रदेश में आज 8 जिले में कार्यालय का उद्घाटन समारोह हो रहा है। उसमें सबसे खुशी की बात है कि झारखंड से रिश्ते रखने वाले, झारखंड के कार्यकर्ताओं से आत्मीय भाव रखने वाले ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से उस कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है और हम सब लोगों के लिए एक कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। वहीं कांग्रेस ने भी नड्डा के आरोप पर करारा जवाब दिया। कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कहा कि आखिर कहां से बीजेपी ने इतना पैसा जमा किया कि कोरोना के संकट काल में बीजेपी 8 कार्यालय बना रही है। दुबे ने कहा कि संकट के दौर में जब देश की आम जनता परेशान है, उस वक्त बीजेपी कार्यालय बनाकर धन का निर्लज्ज प्रदर्शन कर रही है। बीजेपी के 8 कार्यालय का उद्घाटन धन बल का निर्लज्ज प्रदर्शन है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मालूम होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, बेरोजगारी चरम पर है, लाखों लाख लोग कोरोना संक्रमण से जूझ रहे हैं, कुछ का मौत हो गई और आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, अपने घर बेच रहे हैं, जमीन बेच रहे हैं, जायदाद बेच रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय खोल रही है। उन गरीबों के ऊपर में हमला है ये कार्यालय का उद्घाटन। भाजपा को जवाब देना चाहिए, कहां से इन्होंने इतना धन संग्रह किया है। क्या ये धन रघुवर दास जी के द्वारा मोमेंटम झारखंड में उड़ाए गए हाथी का पैसा है, या बांध खा गए चूहों का पैसा है, या कई परियोजनाएं जो पानी की तरह बहाए गए वो पैसा है। हम माननीय मुख्यमंत्री झारखंड से निवेदन करते हैं कि भाजपा के द्वारा इन उद्घाटित 8 कार्यालयों में कहां से धन राशि इकट्ठी की गई, इसकी जांच होनी चाहिए।
राजनीतिक अखाड़े में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कई लेवल पर लड़ाई चल रही है। जहां महाराष्ट्र में कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को अपने पाले में लाकर बीजेपी को सत्ता की दौड़ से बाहर कर दिया था, तो वहीं बीजेपी ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने पाले में लेकर मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर का दरवाजा दिखा दिया था। अब राजस्थान में भी पिछले दिनों नया राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच की तल्खी सही नहीं है। अब इस तल्खी की आहट झारखंड में भी सुनाई दे रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।